नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज हम लोग बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे। आज का चैप्टर रहेगा बेसिक नॉलेज पार्ट 2। कंडेंसर के बारे में हम बताएंगे। जो नए लोगों का रिक्वायरमेंट है कि आप बेसिक नॉलेज देते रहेंगे तो हम लोग यहाँ से सीख सकेंगे। तो हम एक वीडियो इसके पीछे वाला वीडियो बनाया था बेसिक नॉलेज वाला, जिसमें रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। आज उसका आगे का चैप्टर है, आप लोग समझ सकते हैं, कंडेंसर। अब जब एक कंडेंसर हमारा ख़त्म हो जाता है तो इसके आगे का जो भी चैप्टर रहेगा हम बताएंगे। और मैं नए लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा रेगुलर वीडियो यदि देखेंगे तो यहाँ से आप लोग बेसिक नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक के बारे में सीख भी सकते हैं और अच्छी तरह से सीख सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से बोला है कि बीच बीच में बेसिक नॉलेज हम देते रहेंगे और इसका सारा चैप्टर हम ख़त्म करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेकर के पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो आज हम लोगों का क्या है, बेसिक नॉलेज में कंडेंसर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमने बोर्ड पे कुछ लिख करके भी पहले से रखा है कि ताकि समय नष्ट ना हो, यहाँ से मैं आसानी से आप लोगों को समझा सकूं। और आप लोग एक बुक बनाइए और जो हम इधर बता रहे हैं, जो यहाँ लिख रहे हैं, उस बुक पर लिखिए और उसको याद भी करके रखिए, ताकि आने वाले समय में आप लोगों के वक्त पर काम पर आए। इसलिए उसको याद भी कर लेना है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। तो हमारा बेसिक नॉलेज है कंडेंसर का। अब देखिए, कंडेंसर दो प्रकार के होते हैं, हमने लिख भी दिया है। कंडेंसर दो प्रकार के होते हैं। अब इसके बारे में मैं डिटेल से आप सभी को बता देता हूं। फिक्स कंडेंसर और वेरिएबल कंडेंसर। कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, फिक्स कंडेंसर और वेरिएबल कंडेंसर। अब देखिए, फिक्स कंडेंसर उसको बोलते हैं जहां एक जगह लगा दे तो उसका वैल्यू जो हम लगाए हैं उसी पर फिक्स रहे। और वेरिएबल उसको बोलते हैं उसकी वैल्यू को हम अपने मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सके। हमने पिछले वीडियो में रेजिस्टेंस में भी आपको पढ़ाया था कि फिक्स रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको घुमा करके वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी फिक्स कंडेंसर है और वेरिएबल कंडेंसर है। तो फिक्स कंडेंसर का मतलब ये हुआ कि जिस जगह पर उसको हम लगा दिए तो उसका वैल्यू वहाँ फिक्स हो गया। और वेरिएबल कंडेंसर ये होता है थोड़ा बहुत वैल्यू आगे पीछे हमको करना है तो उसको घुमा करके सेट कर सकते हैं। ये बात आप क्लियर हो गया। अब देखा जाए तो फिक्स कंडेंसर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फिक्स कंडेंसर में भी तीन प्रकार के होते हैं जो हमने लिख के यहाँ रखा है। एक होता है पेपर कंडेंसर। मैं इसको थोड़ा ऊपर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। चलिए, फिक्स कंडेंसर तीन प्रकार के होते हैं। पहला पेपर कंडेंसर, दूसरा माइका कंडेंसर, तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडेंसर। और पेपर कंडेंसर आप लोग पीएफ में भी लिख सकते हैं। मैं इसका सिंबल भी बना के रखा हूं। देखिए, आप लोग एक चीज पर और ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये फिक्स कंडेंसर पीएफ का ये मार्का है, इस तरह का मार्का रहेगा, सिंबल रहेगा तो समझ जाइए कि ये फिक्स कंडेंसर है। और वेरिएबल का मार्का ऐसा रहे तो समझिए वेरिएबल कंडेंसर है। मार्का भी मैं लगा के रखा हूं। अब आगे आते हैं। पेपर कंडेंसर, माइका कंडेंसर ऐसा ही लिखते हैं, जिसको हम पीएफ में भी उसको लिखते हैं, इस प्रकार उसका रहता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडेंसर में प्लस माइनस रहता है। पहले ये हम समझ लेते हैं, फिर इलेक्ट्रोलिटिक पर हम लोग चलते हैं। अब पेपर कंडेंसर के बारे में आप लोग जान गए, तीन प्रकार का होता है, पेपर कंडेंसर, माइका कंडेंसर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडेंसर। अब पेपर कंडेंसर का जो होता है उसका वैल्यू किस प्रकार गिनते हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर वेरिएबल कंडेंसर पर चलते हैं। अब जो ये पेपर कंडेंसर का वैल्यू रहता है, इसका एक सूत्र होता है जो अभी हम आप लोगों को बता देते हैं। K बराबर 3 0 और M बराबर 6 0।
मैं इसमें आप लोगों को बहुत काट छाट के बता रहा हूं, जिसमें आप लोगों को समय बर्बाद नहीं हो, बहुत जल्दी आप सभी को कामयाबी मिल जाए। मैं बहुत लंबा इसको खींचना नहीं चाहता हूं, नहीं तो ये पीएफ के बारे में खींचना चालू करेंगे तो बहुत हो जाएगा और केवल वो बकवास होगा जो हमारे काम में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए उसमें से छांट छांट के मैं चीज़ ऐसा बताता हूं जो आप सभी को काम में आए और कभी दिक्कत ना आए और इतना से आपका काम हो जाए, वही चीज़ मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। K बराबर 3 जीरो, M बराबर 6 जीरो जैसे रेजिस्टेंस में हमारा रहता है, इसी प्रकार इसमें भी रहता है। अब समझिए पीएफ आपका छोटा भी रहता है और बड़ा भी रहता है। छोटा पीएफ एक मसूर के दाल के बराबर रहता है, एक बड़ा बड़ा भी रहता है। तो उसमें क्या है, जो बड़ा पीएफ है वो वोल्टेज में आते हैं और उसमें दो प्रकार के कंडेंसर आते हैं, एक डीसी और एक एसी। और डीसी कंडेंसर रहेगा तो उस पर लाइन डायरेक्ट लगा रहेगा और एसी कंडेंसर रहेगा तो ऐसा लगा रहेगा लाइन। तो आप लोग वहां से समझ सकते हैं कि कौन एसी कंडेंसर है और कौन डीसी कंडेंसर है। इसको जरा एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि बाद में भूल जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ बीच में मैं लिखता हूँ, यहाँ आप लोग समझ जाइएगा। आप लोग अच्छा से अपने बुक पर लिख लीजिए। देखिए ये मैं बंद करके लिख रहा हूँ। एक लिखता हूँ एसी कंडेंसर। अब इसका मार्का इस प्रकार घुमा के रहेगा कंडेंसर पर, आप समझिए कि ये एसी कंडेंसर है। और ये हो गया डीसी कंडेंसर, तो यहाँ डायरेक्ट रहेगा, तो समझ जाइएगा कि डीसी कंडेंसर है जो बड़ा में आएगा। ठीक है, उस पर वैल्यू उसका छपा रहता है, जैसे लिखा रहेगा 225 के 250 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट। तो जहाँ जितने वोल्ट की जरूरत है वहाँ उतने वोल्ट के लगाते हैं। और ये जो कंडेंसर है छोटा छोटा वाला, जो मसूर के दाल के बराबर रहता है, उसका भी वैल्यू मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे लिखा रहेगा 0.001 पीएफ पे, ऐसा लिखा रहेगा 0.001, तो पीएफ कितने का बनेगा, 1K का, 1K में बदल जाएगा। वही लिखा रहेगा 0.001 यूएफ बराबर 10K हो जाएगा, फिर है K का। इसी प्रकार 0.1 यूएफ रहेगा तो 100K बन जाएगा, 1 यूएफ रहेगा तो 1000K, यानी वो हम मेगाओं में पढ़ेंगे। इस तरह पीएफ का वैल्यू, छोटा छोटा वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। और बड़ा वैल्यू जो है उस पर लिखा रहता है, वहां से आप लोग भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे समझिए आपके लिखा है 225K, तो इसको हम क्या समझेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम 6 जीरो से भाग देंगे। आप लोगों को मैं पहले रेजिस्टेंस में पढ़ाया था कि लास्ट में जितना अंक रहता है उतना हम जीरो लगा देंगे। तो यहाँ हम 5 जीरो जब लिखेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जीरो से तो 5 जीरो हमारा कट जाएगा। अब इससे 10 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, 2.2 मेगा पीएफ, ऐसे हम लिख सकते हैं। इस प्रकार वैल्यू पीएफ का कोई भी रहेगा तो आप लोग निकाल सकते हैं। ये सब आप सभी को याद रहेगा। तो अब ये हो गया फिक्स कंडेंसर के बारे में। अब हम आ जाते हैं वेरिएबल कंडेंसर। इधर से इधर आप भूलिए, इधर आ जाइए। अब वेरिएबल कंडेंसर में क्या आता है, गेंग कंडेंसर आ गया, ट्रिमर आ गया और पैडर आ गया। आप लोग रेडियो देखे होंगे तो पहले उसमें गेंग लगता था, वो भी एक प्रकार का कंडेंसर ही है। अब उसको जब हम घुमाते थे तो रेडियो का सिग्नल आगे पीछे होता था और स्टेशन उसमें पकड़ लेता था, तो वो भी एक कंडेंसर हो गया, गेंग कंडेंसर। दूसरा ट्रिमर होता है। ट्रिमर भी आप देखे होंगे कि उसमें कागज की तरह पत्ती रहता है, मतलब कागज नहीं रहता है उस तरह का, उसको भी घुमा करके रेडियो का स्टेशन सेटिंग करते थे। उस प्रकार वो भी एक प्रकार का कंडेंसर है। पैडर कंडेंसर उसी प्रकार का रहता है, उसको भी स्क्रू ड्राइवर से घुमा करके सेट करते हैं। तो इसके लिए इसका वेरिएबल कंडेंसर कहते हैं, जो 3 प्रकार का होता है।
और वेरिएबल कंडेंसर का जो आपका मार्का है इस प्रकार रहता है। हम आप सभी को तो पहले ही बताया हूँ, अभी भी बताता हूँ। नए लोगों के लिए बहुत कारगर चीज़ है, इसको आप लोग एक बुक पर लिख करके रखिए, ताकि हम जब प्रैक्टिकल में बताते हैं तो ये सब चीज़ आप लोगों के याद में रहेगा, तो आप लोगों को रिपेयर करने में बहुत आसान रहेगा, बहुत जल्दी आप लोग सीख जाएंगे। तो ऐसा मार्का रहता है। तो हमारा ये हो गया कंडेंसर के बारे में, पीएफ के बारे में। अब हम इलेक्ट्रोक्लिटिक कंडेंसर पर चलेंगे। उसके पहले आप सभी को एक चीज़ और बता दूं, जैसे हमारा एसी कंडेंसर जो आता है, तो आप लोग कभी देखे होंगे कि बिजली बोर्ड से जो हमारा बिजली आता है, हम अपने सेट में पावर कोड में डालते हैं, वहीं एक कंडेंसर मार दिया जाता है। वहां कंडेंसर इसलिए मार दिया जाता है कि जो उधर का तरंग आ रहा है, कि बिजली जब चलता है तो एक साइकिल की तरह चलता है, और उस साइकिल को सीधा करने के लिए, जैसे गियर को सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे, वहां कंडेंसर मारते हैं, तो वो जो अपना साइकिल का समझिए दांता है उसको सीधा कर देता है। कहीं भी हम बिजली ले करके प्रवाहित करते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसी बिजली चलता है, तो उसको क्या करते हैं, कंडेंसर मार करके हम सीधा कर लेते हैं। तो उसमें एसी कंडेंसर का भी जरूरत पड़ता है। और डीसी कंडेंसर का कहाँ जरूरत पड़ता है, जब हम रेक्टिफायर डायोड से बिजली को एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहाँ डीसी कंडेंसर का जरूरत पड़ता है। अब कंडेंसर किस लिए यूज करते हैं, ताकि बिजली वहाँ शुद्ध हो जाए, जो रास्ते में उसका तरंग फैला हुआ है, डिस्टर्बिंग है, उसको वो सीधा कर दे, कि हमारे सेट में जो भी कंपोनेंट लगे हैं उनको काम करने में, अच्छी तरह से काम करने में हेल्प मिले। इसके लिए ये पीएफ का हम प्रयोग करते हैं, और इसको हम छोटा करके पीएफ में भी लिख सकते हैं, जो भी हमने आप सभी को बता दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडेंसर में हम आ गए। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडेंसर एक कैपेसिटर टाइप का होता है। कैपेसिटी इसमें होता है जो बिजली को पकड़े और छोड़े। कंडेंसर का काम क्या रहता है, जो हमारा सप्लाई बनता है उसको फिल्टर भी करता है, यानी साफ भी करता है। इसको माइक्रोफैरेड में गिना जाता है, एमएफडी जिसको हम लोग लिखते हैं। अब इसमें क्या है, सप्लाई जो हमारा गलत रहेगा उसको फिल्टर करके शुद्ध कर देगा। जैसे आप पानी के लिए फिल्टर लगाते हैं, जो पानी उधर से आता है, तो अपने घर में हम लोग फिल्टर लगाते हैं, तो पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पीने जैसा हो जाता है। इसलिए हमारा सप्लाई जो बिजली से आता है वो गड़बड़ रहता है, तो इसको फिल्टर करता है और सप्लाई को जमा करके छोड़ता है। ये 1 सेकंड में देखा जाए तो 50 बेर छोड़ता है, 50 बेर पकड़ता है, तो वो हम लोगों को देखने में मालूम नहीं गिरता है, इसलिए ये रेगुलर हो जाता है। उसको बोलते हैं कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर का अर्थ ही आप लोग समझ गए कि जिसके अंदर कैपेसिट करने का पावर हो, ताकत हो। और एक भाषा में और बता दूं, जैसे बैटरी आप लोग देखते हैं, बैटरी भी तो एक प्रकार का कैपेसिटर हो गया। वो भी चार्ज होता है और बिजली देता है, वो भी इकट्ठा कर लेता है, तो वो भी एक प्रकार का कैपेसिटर ही है। अब ये कैपेसिटर में क्या रहता है, इसमें प्लस माइनस रहता है। अब इसका मार्का आप सभी को मैं दिखाया होगा, और नहीं दिखाया था तो इधर मैं आप सभी को दिखा देता हूं इलेक्ट्रोक्लिटिक कंडेंसर का। अब इसका मार्का इस प्रकार रहता है। इसमें क्या रहता है, प्लस और माइनस। अभी हम लोग पेपर कंडेंसर, माइका कंडेंसर जो हम लोग पढ़े, उसमें प्लस माइनस नहीं रहता है, उसका किसी का छेड़ा किसी की तरफ लगा देते हैं, उसमें उल्टा सीधा नहीं रहता है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडेंसर में प्लस माइनस रहता है। इसको उल्टा लगाएंगे तो चलेगा नहीं, बल्कि फिल्टर ही फट जाएगा, यानी सप्लाई भी ड्रॉप कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको प्लस माइनस देख करके ही लगाएंगे। अब इसका सिंबल ऐसा रहता है, और कहीं कहीं इसका सिंबल ऐसा भी रहता है।
जो आप लोग बोर्ड में देखेंगे तो ऐसा भी रहेगा, तो इससे भी समझ जाइएगा कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर है। जो ये खांचा खांचा रहेगा माइनस रहता है और इधर का ये प्लस रहता है, इस प्रकार भी रहता है, इससे भी आप लोग समझ सकते हैं। इसका वैल्यू 1 MFD से लेकर के और 25,000 MFD तक जाता है। छोटा कंडेंसर रहता है वो 1 MFD रहता है, 0.22 भी रहता है, 10 MMD रहता है, उसके पर बोल्ट भी रहता है। अब बोल्ट की क्षमता ये है कि समझिए 1 MFD का कंडेंसर है, हमारा वहाँ कितना बोल्ट आ रहा है उस हिसाब से वोल्टेज भी की लगा सकते हैं। अब समझिए 1 MFD हम 63 वोल्ट का कंडेंसर वहाँ लगा रहे हैं, यदि वहाँ 100 वोल्ट आ रहा है तो ये कंडेंसर नहीं चलेगा, फट जाएगा, तो वहाँ 100 वोल्ट का लगाना पड़ेगा या तो 100 से ऊपर लगाना पड़ेगा। इस तरह सेट में इसको लगाते हैं। कुछ वैल्यू हमने लिख करके भी रखा है। 1 MFD 63 वोल्ट, 10,000 MFD 63 वोल्ट, 100 MFD 100 वोल्ट, 1000 MFD 25 वोल्ट, 2200 MFD 35 वोल्ट, 47 MFD 50 वोल्ट, 10,000 MFD 80 वोल्ट, 15,000 MFD 100 वोल्ट, 22,000 MFD 100 वोल्ट। इस तरह उसमें मैं लिखता हूँ। अब बहुत सारा है जो आप उसको वैल्यू बहुत आते हैं। मैं एक उदाहरण तौर पर आप सभी को समझने के लिए ये चीज़ लिख दिया है ताकि आप सभी के समझ में आ जाए। ठीक है, तो कंडेंसर के बारे में ये आप लोग समझ गए। अब एक चीज इसमें और मैं आप सभी को बता दूं। अब देखिए, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, जगह हमारे पास हो जाए ताकि हम यहां से निकालें। अब देखिए, आपके पास समझिए कंडेंसर कोई है 100 MFD का, 100 MFD समझिए 50 वोल्ट का, और उसको पैरेलल और सीरीज में हमको बनाना है। तो उसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 100 MFD का कंडेंसर मौजूदा हालत में है और वहाँ 200 MFD का कंडेंसर लगेगा, हमारे पास नहीं है। समझिए, जब हम रिपेयर करने के लिए बैठे हैं तो हमारे पास 100 MFD 50 वोल्ट का कंडेंसर मौजूदा हालत में है और हमारे सेट में ज़रूरत है कि 200 MFD 100 वोल्ट चाहिए, 50 वोल्ट चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आप पैरेलल में लगा सकते हैं। पैरेलल और सीरीज दोनों के बारे में बता देता हूं, जिसको समझ जाइए आप लोग। जैसे हमने लिख दिया यहां सीरीज, एक मिनट, सीरीज और पैरेलल। तो जब हम सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा और पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों चीजों को आप सभी को मैं आज बता देता हूं। चलिए, पहले सीरीज है तो सीरीज ही मैं बना देता हूं। समझिए, हमने एक यहां कंडेंसर बनाया। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। दूसरा कंडेंसर एक और हम बनाते हैं, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, समझिएगा। अब इसको हमको सीरीज में जोड़ देना है। अब जब सीरीज में जुड़ेंगे, अब ये कंडेंसर का नाम मैं रख देता हूं 100 MFD 50 वोल्ट। ये दोनों कंडेंसर समझिए एक ही वैल्यू का है, 100 MFD 50 वोल्ट। अब इसको हम सीरीज में जब लगाएंगे तो सीरीज में इस प्रकार हम इसको जोड़ देंगे। अब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो इसके प्लस में गया और ये माइनस हो गया। अब किसी सेट में एक प्लस लगाएंगे, एक माइनस लगाएंगे, दोनों जोड़ के जब हम लगाएंगे तो प्लस माइनस तो हमारा मिल गया। लेकिन हमारा ये 100 MFD है और ये 50 वोल्ट है, तो सीरीज में हम बांध रहे हैं तो MFD हमारा बरकरार वही रहेगा, यानी ये 100 MFD ही रहेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और वोल्टेज हमारा बढ़ जाएगा, यानी अब 50 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। इस प्रकार सीरीज में होता है। अब यही हम पैरेलल में करेंगे तो पैरेलल में किस प्रकार होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं एक मिनट में। अब देखिए, हमने दो कंडेंसर फिर यहां बना दिया। समझिए, एक कंडेंसर
ये हो गया और एक कंडेंसर ये हो गया इस प्रकार। अब इसका ये प्लस है और इसका माइनस, इसका माइनस और इसका प्लस। अब इसका भी नाम मैं वही देता हूं जैसे हमने दे दिया 100 MFD 50 वोल्ट। तो इसमें क्या होगा, जब इसको हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इसका प्लस प्लस दोनों एक में कर देंगे इस प्रकार, और माइनस माइनस दोनों एक में कर देंगे। तो इधर प्लस निकल गया और इधर माइनस निकल गया। तो इसमें क्या, देखिए यहाँ 100 MFD लिखने के लिए तो हमने 10 MFD लिख दिया है, इसको 100 MFD कर देता हूँ, 100 MFD। ठीक है, तो इसमें क्या बढ़ेगा, अब वोल्टेज हमारा वही रह जाएगा, MFD बढ़ जाएगा। जैसे हमने पैरेलल में सीरीज में किया था तो हमारा यहाँ क्या बढ़ा था, वोल्टेज बढ़ा था, MFD वही था। अब पैरेलल में MFD बढ़ जाएगा तो 100 के जगह पर यहाँ ये हो जाएगा 200 MFD और वोल्टेज हमारा कितना रहेगा, तो 50 का 50 वोल्ट ही रहेगा। तो इस प्रकार आप लोग को कंडेंसर कभी नहीं है मौजूदा हालत में और लगाना है, जरूरी है सेट में, तो इस तरह सीरीज पैरेलल बना करके आप लोग लगा सकते हैं। तो एक कंडेंसर के बारे में भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक चीज मैं आप सभी को और बता दूं ताकि वो भी बात क्लियर हो जाए। एक आता है इसमें नॉन पोलर, यहां मैं लिख देता हूं, नॉन पोलर। नॉन पोलर भी एक कैसा रहता है, एक कंडेंसर की तरह ही रहता है। अब कंडेंसर में हमने क्या पढ़ा, प्लस और माइनस रहता है, निगेटिव और पॉजिटिव रहता है। लेकिन नॉन पोलर, अब नाम से ही आप लोग उसको पहचान सकते हैं कि नॉन पोल, अब इसका कोई पोल ही नहीं है, नॉन पोलर है, इसमें प्लस माइनस नहीं रहता है। किसी तरफ का पिन लगा सकते हैं। जैसे पीएफ के बारे में हम लोग पढ़े कि पीएफ में उल्टा सीधा नहीं होता है, कैसे भी लगा सकते हैं। उसी तरह नॉन पोलर है, इसको भी हम किसी तरह लगा सकते हैं, वो भी सेम कंडेंसर की तरह रहता है और इसका भी काम बहुत ही जानदार रहता है। उसका भी मार्का इस प्रकार रहता है नॉन पोलर का, इसमें प्लस माइनस नहीं रहता है। और ये जिस सेट में लगा रहता है तो वहाँ भी इसका बहुत रोल रहता है, ये फट जाता है, खराब कर देता है, तो वहाँ का सारा सिस्टम गड़बड़ कर देता है, कंपोनेंट काम नहीं बराबर करते हैं, वहाँ से सप्लाई वगैरह बिगड़ जाती है। तो इस पर भी आप सभी को ध्यान देना है। अब समझिए, कभी हम रिपेयरिंग करने बैठे हुए हैं और हमारे पास नॉन पोलर नहीं है, इस पर भी वैल्यू लिखा रहता है, ये भी सब ध्यान दीजिएगा। समझिए, इसका वैल्यू लिखा है 220 MFD, ये भी MFD में ही गिना जाता है, 25 वोल्ट। ठीक है, तो वहां 220 MFD 25 वोल्ट का लगा सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, नॉन पोलर जल्दी छोटे शहर में नहीं मिल पाते हैं, ना हम लोग मंगा पाते हैं, तो कंडेंसर तो सबके पास मौजूदा हालत में रहता है, नॉन पोलर की जरूरत हमको पड़ गई तो हम वहाँ कंडेंसर को ही नॉन पोलर बना करके लगा सकते हैं, समय पर नहीं मिला तो। अब समझिए उसको कैसे बनाएंगे। आप दो कंडेंसर ले लीजिए। अब हमारा ये 220 MFD 25 वोल्ट, 220 MFD 25 वोल्ट का दो कंडेंसर लीजिए। देखिए जैसे हमने बना दिया, कंडेंसर मैं एक बना दूं ताकि आप सभी को समझ में आए। एक कंडेंसर ये बना दिया और एक कंडेंसर मैं इधर बना देता हूं। ठीक है, वैल्यू क्या था, 220 MFD 25 वोल्ट। ये हमारा क्या है, कंडेंसर है जिसमें प्लस माइनस रहता है, ये ध्यान दीजिए। ये नॉन पोलर है, इसमें प्लस माइनस नहीं रहता है। हमारे पास मौजूदा हालत में
नॉन पोलर नहीं है, कंडेंसर से नॉन पोलर बना लेना है, तो क्या करना है, ऐसे लेना है। और नॉन पोलर का क्या करना है, ये प्लस वाला जो शेरा है इसके प्लस में जोड़ देना है। अब बचा क्या, माइनस माइनस, तो दोनों नॉन पोलर में तो कोई प्लस माइनस है नहीं, तो इसका भी माइनस माइनस वहां लगा सकते हैं, तो ये नॉन पोलर का काम करने लगेगा। और नहीं तो इसको ऐसे भी लगाएंगे तो ये चलता है, जैसे हमने इसको हटा दिया, समझिए, ठीक है। अब ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, आप माइनस माइनस भी दोनों एक में जोड़ सकते हैं और प्लस प्लस भी लगा सकते हैं, तो ये नॉन पोलर वहां बन जाता है, आपका सेट चालू हो जाता है। तो इस तरह हमारा कंडेंसर के बारे में थोड़ा सा जानकारी था, जो नए लोगों के लिए कार्यरत रहेगा, समझ सकते हैं। और मैं शुरू से लेकर के बहुत शॉर्ट पार्ट में कंडेंसर के बारे में आप सभी को सारा जानकारी दे दिया हूं, और ये वीडियो YouTube पर अपलोड रहेगा, तो वहां से आप लोग वीडियो को रोक रोक करके समझ सकते हैं। और इसके आगे का जो चैप्टर रहेगा वो बेसिक नॉलेज नंबर 3 रहेगा, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, पूरा ढंग से याद कर लीजिए। हमारा समझिए 2 चैप्टर हो गया, एक रेजिस्टेंस का और एक कंडेंसर का। ये दोनों आप लोग भली बात तैयारी कर लीजिए, फिर इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा, और धीरे 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 इसका पूरा चैप्टर खत्म करूंगा। फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल में लेकर चलूंगा, प्रैक्टिकल कीजिए और रिपेयरिंग करना चालू कीजिए। तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। राधे राधे।